तो आज मैं आपको जिस जगह लेके जा रहा हूँ, इस जगह का नाम है कश्मीर। आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है ये। और यहाँ पे बुलंद वाला पहाड़, इसके अलावा आपको जंगलात और पहाड़ों की कटिंग और रोड जो खूबसूरत मनाजिर से घिरा हुआ है, और मसाजिद और दरबार, और इसके अलावा आपको कुछ चश्मे और एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद, और यहाँ पे जो दरबार हैं वलीउल्लाह हैं, इनका मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वलीउल्लाह की। इनका नाम है रहमत अली, और ये चरियावला शरीफ दरबार भी कहलाया जाता है और बहुत ज़्यादा मशहूर है गुजरात डिस्ट्रिक्ट में। इनकी सबसे पहले तो मैं कुछ जो खदमात है उसके बारे में बताऊं, तो ये सबसे पहले इन्होंने इस साइड पे मस्जिद बनाई थी, जबकि यहाँ पे कोई मस्जिद पहले नहीं थी होती। और फिर रहमत अली साहब का दरबार यहीं पे बना, और इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं वहाँ पे कुरान और सुन्नत और शरीयत को वहाँ पे लोगों तक पहुँचाने में। और इसके बाद इनका दरबार यहीं पे बना दिया गया, और इनके दरबार के बिल्कुल साथ आप देखेंगे कि बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है। ये कुछ रात के मंज़र हैं, जब हम वापसी पे आए थे तो यहाँ पे रुके थे और बारिश शुरू हो चुकी थी। तो उस वक्त मेरा दिल किया कि मैं आपको ये कुछ कैप्चर करके दिखाऊं, इसलिए ये वीडियो जो है मैंने हल्की सी बना ली। और दोबारा रात के टाइम मैंने दोबारा वापसी पे, मैं और मेरे साथ जो मेरा दोस्त था, वो एक्चुअली मेरा स्टूडेंट भी था, हमने दरबार पे दोबारा हाज़िरी दी और यहाँ के खूबसूरत मनाजिर को दोबारा कैप्चर किया। और यहाँ पे तकरीबन हमने बारिश होने की वजह से एक तो रुकना पड़ा, और तकरीबन 3 घंटे हम यहीं पे रहे। दरबार शरीफ पे दोबारा से फातिहानी जो है वो पढ़ी हमने, और इसके पुरनूर मनाजिर जो है उसको लुत्फ़अंदोज़ हुए। ये कुछ मस्जिद के मनाज़र हैं जो कि बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट किस्म की बनाई गई है। सबसे ज़्यादा इस पूरी मस्जिद में और दरबार में जो चीज़ आपने नोटिस की है, वो इसकी दीवारों पर आपको मुख्तलिफ़ कलर की पेंटिंग नज़र आएगी। और ये पेंटिंग कोई भी मशीन से नहीं की गई, ये हैंड मतलब पेंटिंग है जो हाथ से नक्शा निगारी की जाती है। उसका एक आला मुमताज़ आपको इसका मिसल आपको कहीं और पे नहीं मिलेगी। ये उस मस्जिद का सहन है जो कि इंतहाई खूबसूरत और कुशायदा बनाया गया है, और सहन के बिल्कुल सेंटर में एक दरख्त भी लगाया गया है। मस्जिद के अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लोब भी नज़र आएंगे, और दीवारों पे आयात लिखी हुई नज़र भी आएंगी, और सीनरीज जो पहाड़ों और मुख्तलिफ़ रंगों के जो पौधे हैं वो भी दिखाए गए हैं। यहीं पे शाम का, क्योंकि रात हो चुकी थी, हम वापस आ रहे थे और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी, तो ये साथ जो मेरा स्टूडेंट है अब्दुल रहमान, इसको सर्दी भी लगना शुरू हो गई थी। तो वहाँ पे उनको कहने पर हमें चाय एक मिल गई, दो, और ये उनकी मेहमान नवाज़ी थी। वैसे उन्होंने हमें खाना भी खिला दिया था, और फिर इसलिए हम वापसी पे वहाँ पे कुछ नजराना भी दे आए। और ये दोबारा फातिहानी के मनाज़र हैं, जब हमने नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे फातिहानी पढ़ी थी, और इंतहाई पुरस्कून और लुत्फ़अंदोज़ मतलब लम्हात थे जो कि मैं तो कभी नहीं भूल पाऊँगा। काफ़ी सुकून मिला यहाँ पे रह के, और बारिश के जो मनाज़र थे इसको भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया गया। ये कुछ जो वलीउल्लाह थे रहमत अली, उनके उनसे मनसलूब जो चीज़ें थी वो दिखाई गई थी। अल्लाह ताला अपने औलिया कराम से वाबस्ता जो चीज़ें होते हैं उसे भी महफूज फरमा देता है। अब हम आगे निकलते हैं, तो रास्ते में समानी से पहले, बिम्बर से पहले ये सारा इलाका है। यहाँ पे हमने रोके, और यहाँ के जो मनाज़र हैं, जो कुदरती मनाज़र हैं, उसको हमने अपनी आँखों में और अपने जहन में और अपने दिल में महफूज किया, और बादलों से ढके इन पहाड़ों को और हवाओं को, और यहाँ पे जो सब्ज़ा था उसको फ़ील किया।
एक और बात जो आपको यहाँ पे मैं ज़रूर बताऊँगा कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे बिम्बर से पहले ये जो इलाका है बाबा शादी शहीद इसके बिल्कुल करीब है, यहाँ पे बंदर भी मौजूद हैं। और ना सिर्फ बंदर मौजूद है, बंदरों की तो एक पूरी जमात जो है, एक पूरा ग्रुप जो है देखने को मिला। इवन कि मैं यहाँ पे पहले भी जा चुका था कई बार, और लेकिन आई वॉज सरप्राइज कि इस कदर बड़ी तादाद में ये बंदर यहाँ पे मौजूद हैं। और पहाड़ों की कटिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और इसके अलावा यहाँ तक आने का जो सफ़र है वो भी बहुत ही ज़्यादा दिलकश था। और ये कश्मीर का बिल्कुल करीब का हिस्सा, आप जब भी यहाँ पे जाएं तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे लाजमी बैठे थोड़ी देर स्टे करें और इस सारे मंज़र को आप लाजमी इंजॉय करें। वीडियो की वजह से पहाड़ों की कटिंग का अंदाज़ा शायद आपको इतनी अच्छी तरह ना हो, लेकिन जब आप वहाँ पे जाएंगे तो पहाड़ों की ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा है, वो पहाड़ है भी बहुत खूबसूरत, और रोड की कटिंग भी बहुत खूबसूरत है। और स्पेशली बाइक पे जब जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। मेरी तो ये जुगानी है, जिस तरह कर्तुगल का एक घोड़ा था, और मेरा घोड़ा यही प्राइडर है जो कि हर जगह मुझे अपना होने का एहसास दिलाता है। तो आई लव माई बाइक। काफ़ी ज़्यादा जगह जो है मैं इस बाइक की वजह से देख पाया हूँ, और इस पे मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। फिर हमने सोचा यार चलो, अब वैसे पिक्चराइजेशन तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अब थोड़ा सा आपको रोड का जो मंज़र है वो भी दिखा दिए जाएँ, रोड की जो हालत है वो भी दिखा दी जाए। तो रोड जो है वो बिल्कुल साफ़ कारपेट रोड आप कह सकते हैं, कहीं भी कोई भी कहते हैं पंजाबी में खड्डा शड्डा यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। सारा रोड जो है वो साफ़ मिलेगा। और ये इलाका जो है ये बाबा शादी शहीद से जैसे ही आप आगे की तरफ चलते हैं समानी की तरफ तो उस साइड का है। और ये आम तौर पे बाबा शादी शहीद तक लोग जाके वापस आ जाते हैं। इवन के असल जो इलाके हैं जो देखने के काबिल हैं, जो हरियाली है, जो जंगलात हैं, वो बिल्कुल आपको इससे आगे वाली साइड पे मिलते हैं। यहीं पे आपको बॉर्डर का इलाका भी मिलता है, जो कंट्रोल लाइन का इलाका है इंडिया और पाकिस्तान का, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो रोड के इर्द गिर्द आपको जंगलात घने जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ जो बड़ी मद्देनज़र रखनी है कि आप जब आएँ अपनी बाइक या अपनी गाड़ी जो है उसके टायर जो हैं ये बिल्कुल आपको चेक करके आने चाहिए, क्योंकि पहाड़ी इलाका तो रास्ते में आपको नो डाउट के एक दो जगह आपको पंचर वाले मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मान लो कि एहतियात बेहतर है। और ये मनाज़र भाई, हम अब मास्क है क्योंकि कोविड-19 का ज़माना है, तो अपना जो आपका हिफाजती सामान है वो साथ में लाजमी साथ लेके आएँ। मास्क जो है वो आप लगा के रखें जब भी किसी से मिलें। तो ये भाईजान से ज़रा नहीं था बन पा रहा, तो वीडियो आगे से तो आई सेड के लेट मी डू दिस एंड आई एम ट्राइंग टू कैप्चर द मोमेंट्स। होप सो कि आपको पसंद आएगा। इवन क्या रिस्की था, बट आई डू जस्ट फॉर माई सेल्फ एंड आल्सो फॉर यू। Don't try this trick, but if you have a complete control on your vehicle, then you can do that. although ये बहुत ज़्यादा तेज़ लग रहा है आपको, लेकिन स्पीड बिल्कुल स्लो थी, इसलिए मैं ये कर रहा था सब कुछ। ये मंज़र जो हैं ये समाने से पहले के हैं। यहाँ से आपको वो सामने वाले जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये हरियाली काफ़ी ज़्यादा है। उसके बिहाइंड साइड पर वो कंट्रोल लाइन है, वो इंडिया मकबूजा कश्मीर का हिस्सा कहलाता है। इससे पहले का ये सारा इलाका जो है ये आज़ाद कश्मीर में ही आता है। और यहाँ पे आपको चीड़ के दरख्त भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। ये अभी बिल्कुल बहुत कम तादाद में है। आपको आगे जो है थोड़ा सा आगे जब आप ड्राइव करके चलेंगे तो आपको राइट साइड पे पूरे पहाड़ नज़र आएंगे। और ये दरख्त आपको नॉर्मली जो गिलगित जो मरी गलियात हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन ये दरख्त यहाँ भी पाए जाते हैं। इसलिए आप यहाँ पे जाके ये जो दरख्त और सब्ज़े के जो लुत्फ़ है इसे आप उठा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी प्यारी जगह है, जाने का तो दिल नहीं था कर रहा है, सो दैट्स वाई वी स्पेंड ऑलमोस्ट इवन हाफ एन आवर देयर।
Then this was a place where I want to go, I want to visit. और यहाँ पे हम जब पहुँचे तो ये जो वाटरफॉल था ये बिल्कुल ना होने के बराबर था, तो वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड, बट वी enjoyed a lot the greenery and हरियाली of the area. होती है यार, चलती है, ये बोला भी इंग्लिश जो है हमें बोलनी पड़ती है। बाइक चलाने का एक अलग ही मज़ा होता है इन इलाकों पे। सो आप जब भी जाएं पहाड़ी इलाके पे तो गाड़ी में अगर आप जाएं तो आप डिफरेंट फीलिंग आपको आएंगी, लेकिन अगर आप बाइक पे जाएंगे तो आपको एक डिफरेंट फीलिंग आती है। मेरे पास कार भी है और मेरे पास बाइक भी है, बट आई लाइक मोस्ट टू ट्रैवल बाय बाइक बिकॉज इससे व्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको ब्रॉडर नज़र आता है, आपकी आई कैप्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है इसलिए। और हवा की जो ताज़गी है वो भी आपको मतलब ख़ुद फील आप करते हैं, जबकि कार में बैठ के वो शीशा मिरर जो है उस हवा की सारी जो एहसास है, फीलिंग है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको इस साइड पे काफ़ी ज़्यादा दरख्त देखने को मिलेंगे चीर के, तो ये रोड पे भी आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसकी बिल्कुल दाईं साइड पे आपको पूरे जंगलात देखने को मिल सकते हैं अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो। आई थिंक ये कैप्चर हो गए हैं कोई थोड़े बहुत। और पहाड़ों की कटिंग जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अब ये इलाका जो है ये वहाँ से हम वापस, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था हमारे पास, ऑलमोस्ट ये 4:30 के अराउंड अबाउट टाइम था, और हमने दोबारा गुजरात वापस भी आना था और बारिश का समा भी बना हुआ था, तो इसलिए हमने वापसी आने का तय किया। और वापसी पे जब भी आप आएँ तो देखें पहाड़ी इलाके पर जो ऊपर की तरफ जाते हुए तो आप इजीली जा सकते हैं, वो ब्रेक ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन वापसी पे आपको ब्रेक ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो एहतियात की बात है वो ये है कि पहाड़ी इलाके पर जब आप वापस आ रहे होते हैं तो आपको ज़्यादा ब्रेक यूज़ नहीं करनी होती, गियर का मैक्सिमम यूज़ किया जाता है उतराई के वक्त गाड़ी को स्लो करने के लिए। अब जितना छोटा गियर रखेंगे उतनी गाड़ी स्मूथली आराम से और आपके कंट्रोल में रहेगी, अदरवाइज़ ज़्यादा ब्रेक लगाने से आपकी ब्रेक जो है वो फेल भी हो सकती हैं। वापसी के मनाज़र पे पूरी वैली जो है वो पहाड़ी इलाके से बिल्कुल तराई का जो है सारा समा ये देखने को मिलता है, जो कि एक अपना ही दिलकश नज़ारा जो है वो रखता है ये सारा नज़ारा। और इसमें मुझे तो वैसे मैं बाइक के पीछे बैठा था इफ़ यू आस्क मी, तो आई विल टेल यू दैट कि आई वॉज़ अफ्रेड कि मुझे ज़्यादा बेसिकली पीछे बैठ के जो है ना ट्रैवल करना, मुझे उसमें डर लगता है क्योंकि गाड़ी मैं ख़ुद नहीं चला रहा था। वापसी पे एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा समा ये मिल गया, तालाब वगैरह जो हैं वो नाले काफ़ी बड़े थे ये बने हुए, पानी का फ़्लो भी काफ़ी ज़्यादा था, और यहाँ के मकामी लोगों को भी यहाँ से गुज़रने के लिए अपनी व्हीकल गाड़ियाँ जो हैं कार वो इस पानी के तालाब में से गुजारनी पड़ती थी। और काफ़ी अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह जो थी वो भी राइट साइड पे मौजूद थी, लेकिन एक अखलाकियात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उसे कैप्चर नहीं किया। अदरवाइज़ जो लोग फैमिली के साथ जाना चाहें तो वो यहाँ पे जा सकते हैं। इसके बिल्कुल राइट साइड पे आपको एक पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा, जहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें और आपको टेबल्स और चेयर्स वगैरह भी बैठने को मिल जाती हैं। इसी तरह गर्मियों में यहाँ पे नहाया भी जा सकता है। जिन लोगों को नहाने का ज़्यादा शौक़ है वो इस इलाके में जाके नहा भी सकते हैं, और इन दिनों में पानी भी ज़्यादा होगा। असल में ये टाइम है मार्च के बिल्कुल मिड का, और इस टाइम पानी का फ़्लो जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर पहाड़ों पर बर्फ़ जो है पिघलने की वजह से पानी का फ़्लो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। फिर हमने उसी तरह वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए अपना सफ़र दोबारा से जारी रखा, और वक्त पर शाम से पहले हमारी कोशिश थी कि हम इन पहाड़ों से उतर जाएं, ताकि बारिश होने की सूरत में और रात होने की सूरत में बहुत ज़्यादा रिस्की काम हो जाना था।
इसलिए हमने वापस जो है वो ज़्यादा स्पॉट पे रुकना मुनासिब नहीं समझा। बेहतर ये है कि आप इस इलाके में जब आप जाओ तो सुबह सुबह जाएं, तकरीबन आप 6 या 7 बजे घर से निकल जाएं और हर इलाके, हर अच्छा स्पॉट जो आपको नज़र आए आप वहाँ पे बैठें। आप उस पूरे इन्वायरमेंट को भी इंजॉय करें और आपस में गपशप भी लगाएं। और उस सिर्फ सफ़र करना तो कोई मकसद नहीं है, तो बेहतर यही है कि आप पूरा टाइम मैनेज करके जाएं। देखें, मैं तो असल में इन चीज़ों का आदी हूँ और बगैर टाइम के किसी भी जगह निकल जाना मेरी आदत है। तो हम तकरीबन घर से 1 बजे गुजरात से 1 बजे निकले थे और तकरीबन हम वहाँ पे 3:30 बजे तक पहुँच गए थे और वापसी जाते हुए तकरीबन हमें 3 घंटे लग गए, क्योंकि हमने रास्ते में स्टे भी किया, हम रुके भी और नमाज़ वगैरह भी मसाजिद में पढ़ते रहे। लेकिन वापसी का टाइम जो था वो ऑलमोस्ट हमारा 1.5 आवर आप कह सकते हैं, इतना ही लगा, इससे ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि आते हुए स्पीड भी ज़्यादा होती है बाइक की और आपकी व्हीकल की। ये सबसे प्यारा इलाका है, यहाँ पे पूरे जो नाला है वो बिम्बर नाला आप कह सकते हैं, ये पहाड़ के दामन में मौजूद है। और इसको कैप्चर करने के लिए सबसे बेहतर तो वैसे ये था कि आपके पास ड्रोन मौजूद होता, लेकिन मेरे पास ड्रोन मौजूद नहीं था। बट आई ट्राई कि मैं जितना से कैप्चर कर सकता हूँ आपको दिखा दूँ। बाकी जो हज़रात ड्रोन रखते हैं वो इस इलाके में जब जाएं तो इस जगह का ड्रोन व्यू लाजमी लें, क्योंकि देयर इज़ टोटली अमेजिंग एंड आउटस्टैंडिंग फैंटास्टिक व्यू और बहुत ही अच्छा आने वाला व्यू है अगर आप इसे ड्रोन के ज़रिए कैप्चर कर लेते हैं तो। अब कुछ मनाज़र जो हैं वो आप देखें और इन्जॉय करें। और रोड जो है काफ़ी आपको स्मूथ और बिल्कुल प्लेन नज़र आएगी, कोई भी यहाँ पे आपको जंप या ख़राब रोड नज़र नहीं आएगी। कश्मीर के मैनेजमेंट को ये दाद देनी पड़ेगी, अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उन्होंने इस चीज़ को बड़ा मद्देनज़र रखा है इस साइड पे। हालांकि ज़्यादा डेवलप्ड एरिया भी नहीं है, लेकिन रोड की कंडीशन जहाँ पे थोड़ी सी ख़राब हुई है वो मैंने देखा कि उन्होंने नई बना दी थी। अब ये पहाड़ों की बिल्कुल उतराई है और जो बिम्बर नाला है वो सारा यू कैन सी के बिल्कुल गुलाई में बन चुका है। उसके राइट साइड पे पूरा सिटी जो है आपको आगे कोटला और कश्मीर से निकलता हुआ रास्ता वो सारा दिखाई देता है। इस जगह का नाम डोगा है जी। ये डोगा जगह जो है ये बिल्कुल कोटला से जैसे ही आप बिम्बर की तरफ चलते हैं तो रास्ते में आपको मिलेगी। ये आई थिंक पानी की स्टोरेज जो है यहाँ पे थी और इसको बहुत ही अच्छी तरह मेंटेन किया गया है चारों तरफ से और काफ़ी प्यारी जगह बन गई है वो। भाई इतने टशन तो बनते हैं ना जी अब हमारे। ये जनाब हमने पकोड़ा बनाने की कोशिश की। पकोड़े जो है मेरे साथ वाले भाई को भूख लग चुकी थी, तो उसके लिए अब चिप्स और पकोड़े जो है वो मैं ख़ुद तैयार कर रहा हूँ। और ये कोई आम पकोड़े नहीं हैं, बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल प्रोफेसर, तो दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस इज़ प्रोफेसर पकोड़ास। ट्राई करना चाहिए, अच्छा लगता है। वैसे ख़ुद भी काम करने चाहिए और सीखना चाहिए। ये वक्त की मेमोरीज़ हैं जिसे सेव करना ज़्यादा ज़रूरी था। अब देखें, अब सफ़र पे हो और पकोड़े हो और साथ में चाय ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता।
और पकोड़े और समोसे। आई थिंक जितने भी ट्रैवलर हैं ये ऑलमोस्ट जब भी ट्रैवल पर जाते हैं 80% लोग जो हैं समोसा और पकोड़ा और साथ में चाय का जायका ज़रूर चखते हैं। And this is the most beautiful place of our tour, and this is near to Baba Shadi Shaheed. You can reach this place after crossing the Baba Shadi Shaheed Darbar towards Mani. स्मानी को जैसे बाबा शादी शहीद दरबार को क्रॉस करने के बाद जैसे ही आप नीचे डाउनफॉल की तरफ आते हैं तो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की ड्राइव के बाद आप इस मकाम पे पहुंच जाते हैं। और ये बिल्कुल बहुत ब्रॉडर जो वैली है, यहाँ पे चारों तरफ आपको पहाड़ नज़र आएंगे और जंगलात आपको पीछे नज़र आएंगे। और बिल्कुल इसके दामन में एक नाला जो है बेम्बर नाला भी चल रहा है। इसका पानी जो है वो भी गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा होता है। ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा थी, रोड काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल साफ़ और अच्छे दिखाई दे रहे थे। सो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे एक स्टाइल लगाया जाए, एक पिक बनाई जाए, कैप्चर किया जाए, एक मेमोरी बनाई जाए। ये नाला बिल्कुल गंदा हो चुका था, लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ पे विज़िट किया था तो यहाँ पे पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा था और वाइट था और काफ़ी बड़ी तादाद में फ़िशेस भी वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन इस टाइम ये बिल्कुल एक गंदा नाला की शक्ल में था। सो वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी दैट। और बट व्हाट कैन वी डू, हमें वापस आना पड़ा इसके बाद।